आज मैं आपको गुजिया बनाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया जो है ऊपर की परत फूलेगी नहीं, अंदर से जूसी बनेगी और ऊपर से एकदम खस्ता बनेगी। ये वाली जो परत होती है आपने देखा होगा गुजिया की अक्सर फूल जाती है और हमारी गुजिया दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और साथ ही साथ अंदर से बहुत ही ज्यादा जूसी भी बनेगी और ऊपर से खस्ता भी बनेगी। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। जो बातें मैं आज आपको बताऊंगी उसके साथ अगर आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। जैसे कि हमारी स्टफिंग कैसी होनी चाहिए, दूसरी बात हमारा तेल कितना गर्म होना चाहिए जिससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बने, तीसरी बात हमारा आटा कैसा लगा होना चाहिए जिससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजिश की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ लेंगे आधा केजी आटा, यानी कि 500 ग्राम मैंने यहाँ पे आटा लिया है। ये मैदा है, मैदा की ही गुजिया जो है ना अच्छी बनती है। इसी के साथ आधा कटोरी डालेंगे घी। अब घी का हमें ध्यान देना है, ना ही हमारा घी जो है ना जमा हुआ था और ना ही हमारा घी जो है मेल्ट होया हुआ था, तो हमें बस ऐसा ही घी लेना है। अभी हम देखिए इस तरह से जो है ना मोइन लगाएंगे आटे में। तो आटे में जो है ना घी डाल के हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से हमें मेहनत करनी है। अगर आपका आटा अच्छा लगेगा तो आपकी गुजिया की परत जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ देखिए हाथ से मलते हुए हम इस तरह से इसमें मोइन लगाएंगे। ये देखिए जब हम मुट्ठी बांधेंगे ना आटे की, तो आपकी मुट्ठी जो है ना अच्छे से आटे में बंधनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस इतना ही आपको जो है ना इसमें घी लगा के मोइन लगाना है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी जब हमें डालना है ना, तो अगर आपके यहाँ पे सर्दी है, सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो गुनगुने पानी का यूज करें, गर्मी में बना रहे हैं तो ताज़ा पानी ले लें। तो यहाँ मैंने हल्का सा अभी गुनगुने पानी का यूज करा है। आटे का डो लगा लेंगे इस तरह से रगड़ते हुए। आटे का हमें हार्ड डो लगा के तैयार करना है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसका हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम हार्ड डो लगा के तैयार करना है। अब हमें क्या करना है कि इसे जो है ना हमें किसी बर्तन से ऊपर से कवर कर देना है, ताकि इसमें जो है ना पपड़ी ना जमे और अच्छे से जो है ना आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए फूलकर। तो बस हमें जो है ना इस आटे को ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के लिए आटा जब तक हमारा रखा हुआ है, हम यहाँ पे स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है नारियल। तो नारियल को कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने 250 ग्राम नारियल लिया है। 500 ग्राम आटे का मैं हिसाब लगा के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम नारियल लिया है। नारियल को हमें जो है ना हल्की धीमी आंच पर बहुत ही पेशेंस के साथ में सेकना है, जिससे हमारा नारियल जो है ना इसका अंग सिक जाए। तो बस नारियल हमारा सिक गया है, उसे निकाल कर रख लेते हैं। अभी यहाँ ली है सूजी। तो ये पैकेट वाली सूजी है, 500 ग्राम मैंने यहाँ सूजी का यूज करा है। तो 500 ग्राम सूजी को हमें जो है ना धीमी आंच पर अच्छे से इसे जो है ना भूनना है। तो हमें इसे बिल्कुल भी सुरख नहीं करना है, बस हमें 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम जो है ना इसे भूनेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही निकाल कर हमें रख लेना है। अब यहाँ पर हमने लिया है खोया। तो खोया जो है मैंने घर पर ही बनाया था। जब भी अगर आपको घर पे बनाना है तो तेज आंच पर आप दूध का खोया बनाएंगे तो एक गुजिया के लिए एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर धीमी आंच पर बनाएंगे तो कभी कभी होता है कि खोए से जो है ना घी निकलना शुरू हो जाता है। तो बस हमें जो है ना मावे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके बाद मैंने गैस कर दिया है बंद। इसी में डाल देंगे जो भी आपको ड्राई फ्रूट जो है ना गुजिया में डालने हैं वो। तो मैंने यहाँ पे किशमिश और बादाम को डाल दिया है। तो चलिए दोनों चीजें डालकर अच्छे से मावे में मिला लेते हैं। मावे में जब सारी चीजें अच्छे से मिलेंगे तो अभी हमारी स्टफिंग जो है ना अच्छे से बनकर तैयार होगी। अभी हम यहाँ पे डालेंगे नारियल। तो नारियल का हमने देखिए ब्राउन कलर करा था, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खाने में टेस्ट आता है और सुगंध भी बहुत अच्छी आती है गुजिया के अंदर से। तो अभी हमने नारियल डाल दिया है। नारियल को भी हम अच्छे से मावे में मिलाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम एक एक करके सामान को क्यों मिला रहे हैं। तो एक एक करके हमें सामान इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि मावा जो है ना सख्त होता है। अगर हम सारी चीजें एक साथ डाल देंगे तो इसमें जो है ना गुठलियां सी हो जाएंगी और स्टफिंग हमारी अच्छे से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जहां तक भी हो तो एक एक सामान डाल के ही आपको मिलाना है। तो ये देखिए मैंने नारियल मिलाने के बाद डाल दिया है बूरा। तो यहाँ पे बूरा का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीनी का भी आप पेस्ट बना के डाल सकते हो पीस के चीनी को, लेकिन उससे कभी कभी क्या होता है कि स्टफिंग गीली होने का खतरा रहता है। तो आप यहाँ पे बूरा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। बूरे में ही मैंने जो है ना थोड़ी सी इलायची को पीस कर डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छी सी खुशबू आए हमारे स्टफिंग में। तो यहाँ देखिए इस बूरे को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब बूरा जब हम इसमें मिलाएंगे ना तो हमारी स्टफिंग गीला होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मावा गर्म है।
अभी हमें सबसे लास्ट में डालना है सूजी। तो सूजी यहाँ मैंने 500 ग्राम ली थी, लेकिन मैंने उसका आधा यहाँ पे डाला है और आधा सूजी को मैंने बचा दिया था। तो चलिए इसे भी हमें जो है ना अच्छे से मिला लेना है। अभी यहाँ जितना भी जो है ना हमने जो बूरा डाली है, जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी, तो सूजी हमारा जो है ना उस पानी को पी लेगी। तो हमारा स्टफिंग जो है ना बिल्कुल सूखी बनके तैयार होगी गुजिया के लिए, जैसे कि हमें चाहिए होती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्टफिंग गीली नहीं होनी चाहिए, गुजिया फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक भी हो आपको सूखी रखनी है। इस तरह से देखिए, ज़्यादा सूखी भी हम नहीं रखेंगे, जब हम इस तरह मुट्ठी बांधे तो बंध जाए। तो ऐसा क्या होता है कि एकदम जूसी सी हमारी स्टफिंग बनके तैयार होगी। जब हम गुजिया को खाएंगे तो ना ही वो गीली होगी और ना ही सूखी, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ देखिए आटा हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसे हमने आधा घंटा हो गया है रखे हुए रेस्ट पर, और बहुत ही अच्छे से आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसका हमें जो है ना एक इस तरह से रोल बना लेते हैं, पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ गुजिया बनाने का। तो एक रोटी को हमें बेलकर तैयार करना है। तो पहले तो हमें जो है ना हल्का सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जो है ना इस पर आटा चिपके ना। तो बस इस तरह से देखिए हमें जो है ना रोटी को बेलते जाना है। तो पूरी रोटी को हमें बेल लेना है। रोटी की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, इस पे भी हमें जो है ना ध्यान देना है। ना ही हमें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही पतला रखना है। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी गुजिया की आपको कैसी लगी। तो यहाँ देखिए, जिस भी साइज़ का आपका जो है ना गुजिया बनाने का स्टैंड है, उसी साइज़ का कोई भी बर्तन आपको नाप के ले लेना है और यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो एक ही बार में हमारी जो है ना 3 जो है चपाती बोलिए इसको, या फिर रोटी बिल के तैयार हो जाएंगी गुजिया के लिए। या फिर आप इस तरह से देखिए एक एक करके भी बेल सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ देखिए हमने रख लिया है स्टैंड के ऊपर एक चपाती को उठा के हल्का सा निशान बना लिया है, जिसमें हमें जो है ना स्टफिंग को भरना है। स्टफिंग भरते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा जो है ना स्टफिंग बाहर ना आए। जिस जगह पे हमने पानी लगाया है उस जगह स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, अंदर अंदर ही हमें भरना है। अभी देखिए इस तरह से बंद करेंगे, हाथ से इसको दबा देंगे और कम से कम 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा कि हमने जो पानी लगाया ना, तो पानी आटे में जो है ना लगने के बाद अच्छे से चिपक जाएगा, बाइंडिंग अच्छी आएगी, जिससे हमारी गुजिया जो है ना तलते समय बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो आपको थोड़ा सा 5 सेकंड कम से कम यहाँ पे रुकना है, जिससे आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ देखिए हमारी एक गुजिया बनके तैयार है। ऐसे ही हमें जो है सारी गुजियों को बनाकर रखना है। तो चलिए एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें जो है ना एक जो है रोटी उठाकर रखनी है स्टैंड पे, और इसके अंदर भरेंगे हम स्टफिंग। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हमें 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 चम्मच ही काफ़ी हो जाती है एक गुजिया के लिए। ज़्यादा भी हमें नहीं भरना है, ज़्यादा भी अगर आप भरेंगे तो ओवरलोड होकर फटने का खतरा रहता है जब हम गुजिया को सेकेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें फिर से हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है, कुछ सेकंड के लिए रुकना है, और यहाँ हमारी जो है ना गुजिया बनके तैयार है। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका गुजियों को बनाने का। अगर हम इतना आसान तरीके से फ्रेंड्स घर पे गुजिया बना ही सकते हैं तो फिर मार्केट से भला क्यों ही लाना। बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से जब हम घर में बना रहे हैं शुद्धता के साथ में, तो ये तो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी ही लगेगी ना खाने में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ तेल हमें कितना गरम रखना है। तो यहाँ हमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है या फिर घी का, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डालकर देख लेते हैं टुकड़ा आटे का। ये देखिए उठ के ऊपर आ गया है, लेकिन एकदम इसमें बबल नहीं उठे हैं। तो बस हमें जो है ना धीमा ही रखना है, तेल हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। जैसे हम कभी कभी बनाते हैं ना मठरी वगैरह बनाते हैं, तो उसका तेल हमें धीमा ही रखना होता है, या फिर पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो हमें तेल को जो है ना तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें जो है ना गुजिया को डालना है। अगर आप तेल जो है ना गरम ज़्यादा कर लेंगे और उसमें आपको गुजिया सेकेंगे तो गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और एकदम से गुजिया सुरख हो जाएगी, अंदर से अच्छे से नहीं सिकेगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो तेल जो है ना आपको मीडियम ही रखना है। आपको गुजिया डालने के बाद गैस को स्लो कर देना है, स्लो आंच पे ही आपको इसे सेकना है। एक बैच सेकने में आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे।
स्लो आंच पर। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए इस तरह से, देखिए ब्राउन सा, तो बस अब हम इसे गुजिया को बाहर निकाल लेते हैं। एकदम ज़्यादा सुरख भी नहीं करेंगे जिससे हमारी अंदर की स्टफिंग जो है हार्ड हो जाएगी। तो बस सुनहरी सा कलर आएगा जैसे ही, वैसे ही हमें जो है ना गुजिया को बाहर निकाल लेना है। तो बिल्कुल आसान है ना हमारी गुजिया को सेकना। तो बस सारी गुजियों को हमें ऐसे ही सेक कर रख लेना है। जितनी देर में आप एक बैच सेकेंगे उतनी देर में आप दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऐसे ही अपनी गुजियों को सेका है और यहाँ देखिए एकदम आसान परफेक्ट तरीके से हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अभी मैं आपको बीच से काट कर भी दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा जूसी बनी है। इसकी परत देखिए, एक भी इस पे जो है ना बबल नहीं फूला है, बहुत अच्छे से सिकी है। तो बस हमें ज़्यादा गुजिया को सेकना भी नहीं है और एकदम परफेक्ट तरीके से आप जो है ना बना सकते हो। इसके लिए आप वीडियो को सेव करके रख सकते हो, जिससे जब भी आप गुजिया बनाएं तो आपकी गुजिया परफेक्ट बने और उसमें कोई भी कमी ना रहे। जो भी इन गुजियों को खाएगा फ्रेंड्स वो आपकी तारीफ ही करेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गुजिया बनानी बताई है, बिना मतलब कि ज़्यादा बिना खर्च के। तो ऐसे ही वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी देख सकते हो।